अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। अच्छा जुबैर साहब, वो खुदा ना खास्ता एक नासाज सी खबर है, शायद हकीकत है कि नहीं, कि मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है। कोई है इसमें हकीकत या बेसलेस है? बेसलेस ही है मतलब कोई ऐसी खास मैंने तो नहीं सुनी है अभी तक। चलें जी, हम GN और जी सॉरी GN और हम उनकी सेहत के लिए, लंबी जिंदगी के लिए दुआ गो है, क्योंकि ये खबरें आ रही थी तो हमने सोचा कि आपसे बेहतर आदमी नहीं है जो नहीं जी ऐसी कोई खबर नहीं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अब चूंकि आप जैसे लोगों का मिलना हमारे लिए बड़ी गनीमत है, थोड़ा सा कमेंट कर दें। ये जो रिजल्ट्स आए हैं, कंटोनमेंट पे बड़ा गेन किया है मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में, तो इसमें नहीं थी शामिल मरियम साहबा, और ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया कामयाब हुआ है। एक बात हो रही है, गलत या सही, आप इसे कैसे देखते हैं जुबैर भाई? एक तो हम जाहिर है पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल बयानिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देख रहे हैं। हमारे लिए और सबके लिए, हालांकि ये नहीं मैं कह रहा कि ये एक इंडिकेटर है, जनरल इलेक्शन के हवाले से बहुत मुख्तलिफ होता है कंटिन्यूस वोट का इलेक्शन, लेकिन पंजाब आपको पता है बैटल ग्राउंड होता है, और पंजाब से ही रास्ता निकल के इस्लामाबाद तक जाता है इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में। तो पंजाब और PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब है। तो जो गैप है ना बिटवीन PMLN और PTI इस वक्त तक, हालांकि सारी सीटें काउंट नहीं हुई हैं, 51 वर्सेस 28, तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट गैप है। उसके रीज़न उस्मान बुज़दार हो या नॉन डिलीवरी हो या जो भी हो, अगर तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मेन शहरों में, और ख़ास तौर पर लाहौर और पिंडी जैसे शहरों में, पिंडी ख़ास तौर पर क्योंकि 2018 में पिंडी में हम हारे थे, और वो छावनी में वहाँ जीतना जाहिर सी बात है काफी। वैसे जुबैर साहब, अगर ये जिम्मेदारी दे, पिंडी छोनी में आप कामयाब होते हैं और आपका लोग एहतराम करते हैं। अच्छा ये बताएं कि पहले वोट को इज्जत दो था, अब बयानिया आया है खिदमत को मौका दो। आप क्या खिदमत को इज्जत दो का बयानिया चलेगा? नहीं, दोनों चलेंगे। एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जाहिर है कंटेनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में आप छोटी छोटी चीज़ों की डिलीवरी की बात करते हैं, गली मोहल्ले के कामकाज और पानी के मसले और रोड के मसले और गली के मसले हैं, तो उसमें एक हमारा अगर पीछे बैकग्राउंड है परफॉर्मेंस का, और उसको हम जब अपने बयानिए को लेके चलते हैं और उस्मान बुज़दार की पिछले 3 साल से कंपैरिजन करते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वोट लेने के हवाले से, अवाम को अट्रैक्ट करने के हवाले से। तो दोनों चलेंगे। एक चीज जो मैं आपको बता दूं इंटरनली PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत कंफ्यूजन रही है PMLN के रैंक्स में इस बयानिए को लेके, और शहबाज शरीफ वर्सेस जो भी आप कह लें, लेकिन इसने एक चीज प्रूव कर दी है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है, जो अवाम के लेवल पर, जो ग्राउंड लेवल पर जो सपोर्ट है वो PMLN के पास है। अवाम भी हमारी तरफ ही देख रहे हैं कि भाई आप अपना ये बयानिए का जो भी तजाद है इसको ठीक करें, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा ये बताया था, मैं एक बात, एक तो सुना है नून लीग के, मुस्लिम लीग नून प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब के तर्जुमे मोहम्मद जुबैर, उन्होंने आसफ अली जरदारी और आरफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर सिंध को उनके हलके में शिकस्त दिलवा दी है। क्या ये सच है? आरिफ अलवी साहब नहीं को काम नहीं, आप मैं किसी PTI वाले से पूछ लेना कि देखें, आरिफ अलवी MNA थे पहले 2013 से लेकर 2018 तक, फिर 2018 से भी MNA PTI का, और MPA भी PTI का, 2013 से 2018 भी MPA PTI का था। या तो डिफेंस कसूरवार है और कैंटोनमेंट बोर्ड वाले कसूरवार हैं, या PTI वाले कसूरवार हैं, और वो कहते भी हैं कि वो सेम पेज पर हैं। तो अगर आप हालत देखें 8 साल पहले और आज, तो रोड्स को ले लें, पानी के सिस्टम को ले लें, मतलब डिफेंस तो सबसे ज्यादा है। जुबैर साहब एक सवाल, इसके बाद मेरे दोनों दोस्त बेताब हो रहे हैं। सुना है पिंडी में अगले महीने आपकी कोई गपशप होने वाली है दोस्तों के साथ, अच्छी खुशगवार, इसमें हकीकत है या ये भी बेसलेस बातें हैं? अगर होगी भी तो उसको तो अभी बेसलेस ही कहना चाहिए। अच्छा जुबैर साहब, आपने कहा अभी कि पंजाब को बड़ी मरकजी हैसियत है पॉलिटिकली, और विच इज़ ट्रू फैक्ट,
मगर पंजाब में जो दूसरी पोजीशन है वो आज़ाद उम्मीदवार है। मेरा सवाल ये है कि ये तो आपके लिए भी एक चैलेंज बन रहा है, आपका क्लेम है कि जी पंजाब हमारा है, पंजाब में बड़ा डोमिनेट आप करते हैं, तो दूसरी पोजीशन इस पंजाब में वो आज़ाद उम्मीदवारों की है, तीसरे नंबर पे PTI है, तो फिर इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को आप किस तरह देखते हैं? देखें, एक तो ये यहाँ एक तो उस तरह से तो होता नहीं है कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन है या नेशनल असेंबली का इलेक्शन है कि इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, अब वो उसको कौन खींचातानी करेगा ताकि हुकूमत बना सके, उस तरह का तो माहौल है नहीं। दूसरी चीज ये है कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं, आज ही स्टडी कर रहे थे कि 2000 इससे पहले जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे तो उसमें आज़ाद उम्मीदवारों की क्या पोजीशन थी। हर कैंटोनमेंट बोर्ड के या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा होते हैं उसके मुकाबले में नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली के इलेक्शन में, क्योंकि बहुत से जो उम्मीदवार होते हैं उनकी अपनी पर्सनल इतनी उस मोहल्ले में और उस इलाके में, क्योंकि कई तो इतने छोटे कम वोटों से जीतते हैं कि 600 वोट ले लिए तो जीत गए। अब 600 वोट किसी के पर्सनल लेवल पर भी कॉन्टेक्ट की वजह से होते हैं, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो PMLN से जिनको टिकट नहीं मिला था और वो समझते हैं कि ज्यादती हुई थी तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे। तो उस हवाले से ये कोई इतनी हमारे लिए कोई परेशान कुन बात नहीं है कि इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट जीत के सामने आए हैं। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में बिल्कुल माहौल डिफरेंट होता है, उसमें जाहिर है कम होते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जुबैर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन इस हवाले से कि ये बताएं कि नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं जरदारी साहब आएँ तशरीफ लाएं, अगर हटा सकते हैं तो हम, ऐसी कोई कहानी है या सिर्फ ये कहानी ही है? बिल्कुल कहानी है, 100% कहानी है। और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में अगर मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा किसी को धचका में हुआ है तो वो पीपल्स पार्टी को हुआ है। पूरे पंजाब में एक सीट भी ना मिलना, और बातें तो ऐसे हो रही थी जैसे नेक्स्ट हुकूमत इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है। तो पीपल्स पार्टी के लिए तो एक बहुत ही परेशान कुन ये सिचुएशन है कि जी एक सीट भी ना निकाल सके 119 सीटों में से पूरे पंजाब में, जबकि एबटाबाद में उनकी एक सीट शायद आई है, पेशावर में भी शायद एक सीट आई है। तो परेशान कुन बात है। तो अब हम उनके प्रेशर में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, पहले भी नहीं आ रहे थे। पंजाब में देखें, वो मैं एक थोड़ा सा बता दूं, उनके लिए विन विन सिचुएशन थी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते पीपल्स पार्टी के लिए। अगर नून लीग जीत जाती तो उसकी वजह से इस्लामाबाद में तख्ता हो सकता था, वो पीपल्स पार्टी को फेवर करता था। अगर नून लीग हार जाती तो नून लीग के लिए पंजाब में एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती जिसका फायदा पीपल्स पार्टी उठा सकती थी, उसके लिए स्पेस क्रिएट होती। तो पीपल्स पार्टी का तो कुछ लॉस था ही नहीं इस सारे प्रोसेस से। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग माहौल था कि एक हम एफर्ट करें, उसके बाद। अच्छा जुबैर साहब ये बताएं, इस मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के दरमियान 2-3 मरतबा राबता हुआ है, क्या इकट्ठे मिलके चल सकते हैं आप, या ये सिर्फ अपोजिशन की हद तक रहेगा? देखिए, बड़ा एक शहबाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वैलिड है कि हमें जो भी इख्तलाफात हुए, शदीद इख्तलाफात भी हो गए पीपल्स पार्टी के, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं। तमाम ऑपोजिशन पार्टीज की मर्जी से तमाम ऑपोजिशन जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी ने उनको वोट दिए थे, उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो ही हैज टू रिप्रेजेंट ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज, जिसमें पीपल्स पार्टी की है। सो पार्लियामेंट के अंदर तो हमें वो शहबाज साहब का तो वैसे ही एक तरीकेकार है कि वो सबको लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो पार्लियामेंट में तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की जगह कोई और भी होता तो वो कैसे इग्नोर कर सकते? फिर आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का तो फिर एक नया एक ड्रामा खुल जाता कि जी ये हैं क्यों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सबकी मर्जी से ऑपोजिशन पार्टीज की या नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद जुबैर साहब।